वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा। बेटा होता क्या है, जो यूपीएससी ने इसके ऊपर बीटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। उससे पहले आज का हम क्विट देखते हैं। डू व्हाट इज राइट, वो करो जो राइट है, नॉट व्हाट इज इजी नॉर व्हाट इज पॉपुलर। ये आपने ये क्वेट सुना होगा, रॉय टी बेनेट ने कहा था। तो आज हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि फाइनेंस बीटा के ऊपर पूछा गया था। तो इससे पहले हम बीटा को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही इजीली दे पाएंगे। तो हमारे पास जो बीटा का जो मॉडल है, वो क्वेश्चन है, वो आ चुका है। हमारा टॉपिक खुल चुका है बीटा के ऊपर, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बीटा क्या होता है? बीटा जो इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या करता है? वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन को दिखाता है ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, रिलेटिव टू ओवरऑल मार्केट, पूरे मार्केट के लिए। ये बीटा का टर्म है। बीटा मतलब वोलेटिलिटी, मतलब अप्स एंड डाउन जितने भी आते हैं मार्केट में, प्राइस में फ्लक्चुएशन जितने भी होते हैं, उसी टर्म को हम बीटा कहते हैं। अब बात करते हैं बीटा जो होता है, बीटा वन। अगर बीटा एक है तो ये स्टॉक के प्राइस को बताएगा। अगर बीटा एक से ज़्यादा है तो वो हायर, मतलब कि वर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, इसको बताएगा। अगर बीटा एक से कम है, लेसर देन वन है, तो लोअर वर्टेलिटी को बताएगा। और सिस्टेमेटिक रिस्क की बात करते हैं दोस्तों। सिस्टेमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टेमेटिक रेफर्स टू पर्टिकुलर मार्केट। सिस्टेमेटिक रिस्क किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर मार्केट में होने वाला रिस्क, जो कि ब्रॉड रेंज, बहुत बड़े स्टॉक में होता है। आगे बात कर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स किसे कहते हैं? एवरेज रिप्रेजेंट बास्केट ऑफ स्टॉक। जितना भी हमने बास्केट, मतलब जितने भी स्टॉक उठाए हैं, उनका एवरेज जो होता है, वो मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एल्फा। एल्फा हम किसे कहते हैं मार्केट टर्म में? एल्फा एल्फा पॉइंट आ गया हमारा। एल्फा जो है एक्सेस रिटर्न ऑफ स्टॉक, मतलब कि जितना ज़्यादा रिटर्न पे एक्सेस हुआ है, हमें रिटर्न मिला है किसी स्टॉक पे, उसे हम एल्फा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? इसे कहते हैं रिप्रेजेंट द हाइपोथेटिकल रिटर्न। जो भी हाइपोथेटिकल रिटर्न होते हैं, इसके ऊपर इसे रिस्क फ्री रेट कहते हैं, मतलब कि नो रिस्क, जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर रिस्क हो, उसे हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। जो दोस्तों CAPM होता है, ये क्या होता है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, किस लिए? एस्टिमेटिंग अप्रोप्रिएट रिटर्न, मतलब जितना भी रिटर्न आया है उसको एस्टिमेट करने के लिए, बेस्ड ऑन इट्स रिस्क, रिस्क के बेस पर कितना हमें रिटर्न मिला है, उसको बताने के लिए हमारे पास CAPM फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ये स्ट्रेटेजी है स्प्रेडिंग इन्वेस्ट, इन्वेस्ट को फैलाना और रिस्क कम करना। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? स्प्रे इन्वेस्ट को स्प्रेड किया जाता है और रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं, जिसे हमें पता होता है ये रिस्क जो है इस कंपनी से हमें होने वाला है, या हो सकता है जो कि इन्वेस्ट या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से होने वाला रिस्क, इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा। बेटा जो है हमारा क्या है ये? अगला पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ टू सिमुलेटेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये क्या बाइंग और सेलिंग है डिफरेंट स्टॉक्स का? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टू पोर्टफोलियो टू मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। क्या ये बैलेंस रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में है? नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट अराइज वेयर परफेक्ट हैजिंग इज नॉट पॉसिबल। क्या ये परफेक्ट हैजिंग के ऊपर है, जो कि पॉसिबल? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन जब हम देखते हैं तो ये लास्ट ऑप्शन जो हमें ये फ्लक्चुएशन के बारे में बता रहा है। अ न्यूमेरिक वैल्यू मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक चेंजेस इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट। क्या यही है बेटा? यस, यही बीटा है, फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक, मतलब जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं उसी को हम बीटा कहते हैं। अभी हमने दोस्तों पढ़ा था, इसको मैंने रेड मार्क कर रखा है। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रिलेटिव ओवरऑल मार्केट, पूरे मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, अप्स एंड डाउन होता है, वो हाई वोटेलिटी या लो वोटेलिटी होती है,
इसी को हम बीटा टर्म्स के डिनोट करते हैं। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दिस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।